हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के सोशल मीडिया पर पिछले 48 घंटे से दाऊद इब्राहिम का नाम टॉप ट्रेंड्स में शामिल है और इन्हें जहर दिए जाने या उनकी कराची में मौत की गैर मुसद्दिका खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस हवाले से इंडियन सोशल मीडिया और भारतीय मीडिया का जायजा लिया जाए तो जितने मुंह उतनी बातें की मिसाल सच साबित होती नजर आती है। दाऊद इब्राहिम के हवाले से इन ट्रेंड्स की इब्तदा दरअसल 2 दिन पहले उस वक्त हुई जब भारतीय मीडिया पर इंडिया को मुख्तलिफ जराइम में मतलूब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर देने जैसी खबरों ने गर्दिश शुरू की। ये गैर मुसद्दिका दावे किए गए कि जहर खुरानी के बाद दाऊद कराची के एक अस्पताल में जेरे इलाज हैं, मगर हमेशा की तरह कराची के किसी भी अस्पताल में उनकी मौजूदगी के किसी दावे की तस्दीक नहीं हो सकी और इंडियन मीडिया में भी ये बात सिर्फ दावों तक ही महदूद रही है। इतवार की शाम पाकिस्तान में इंटरनेट की जुज़वी मुअत्तली ने जलती पर तेल का काम किया और इंटरनेट डाउन होने को भी दाऊद इब्राहिम के मामले से जोड़ दिया गया। एक मारूफ इंडियन सहाफी ने तो यहाँ तक लिखा कि उन्हें उनके जराये से मालूम हुआ है कि अभी दाऊद की रूह परवाज नहीं की, जिस पर उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। याद रहे कि अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई धमाकों में इंडिया को इंतहाई मतलूब दाऊद इब्राहिम लगभग पिछले 30 साल से इंडियन मीडिया की तवज्जो का मरकज रहे हैं और इतने ही अरसे से वो मफरूर भी हैं। उनके बारे में इंडिया ये दावा करता है कि वो पाकिस्तान में रहते हैं, ताहम पाकिस्तान ने हमेशा इस नौयत के इल्जामात और दावों की तरदीद की है। इंडियन मीडिया ने जराये के हवाले से भी ये दावा किया कि उन्हें सख्त हिफाजती इंतजामात के तहत अस्पताल के एक फ्लोर पर रखा गया है जहां उनके अलावा कोई दूसरा मरीज नहीं है और मखसूस एहलकार और खानदान के इंतहाई करीबी लोगों को ही उन तक रसाई हासिल है। लेकिन इंडियन अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने दाऊद इब्राहिम के खास साथी छोटा शकील के हवाले से इस खबर की तरदीद शाया करते हुए लिखा है कि दाऊद भाई की मौत की अफवाह बेबुनियाद है, वो 100% फिट हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक छोटा शकील ने बताया कि उनके मुतल्लिक शरपसंदाना मकासद के तहत वक्तन फवक्तन अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं। गुज़िश्ता 3 हफ्ते से भारतीय रियासत महाराष्ट्र की असेंबली में भी दाऊद इब्राहिम का नाम गूंज रहा है और इसकी वजह रियासती वजीर गिरीश महाजन की सन 2017 की एक तस्वीर है जिसमें वो मुबैना तौर पर दाऊद इब्राहिम के खानदान के एक फर्द की शादी में शरीक नजर आते हैं। इस मामले को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ ने सोमवार को असेंबली के सरमाई सेशन का बाइकआउट किया और मुतालबा किया कि गिरीश महाजन को बर्खास्त किया जाए। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लिमान नतेश राणे ने भी असेंबली के फ्लोर पर इस हवाले से दावे किए थे, जिसके बाद महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की छान फटक के लिए कमेटी कायम कर दी है। दाऊद इब्राहिम का किसी न किसी हवाले से इंडियन मीडिया में मौजूद रहना कोई नई बात नहीं है और उनकी मौत से मुतल्लिक दावे तो काफी पुराने हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको दाऊद के बारे में कुछ इसी तरह के दिलचस्प मालूमात देते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भारत दाऊद से इतना खौफजदा क्यों है। मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि आपके नजदीक दाऊद इब्राहिम भारत, दुबई या पाकिस्तान में से किस मुल्क में छुपा हुआ है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भक्का नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, सन 2020 में भारत से ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई कि जिनमें कहा गया कि दाऊद इब्राहिम और उनकी बीवी कोविड का शिकार हुई और इसी के बाइस दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई है। लेकिन इस खबर की तरदीद दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम ने ये कहते हुए की कि उनकी फैमिली में किसी को भी कोविड नहीं हुआ है। उससे पहले सन 2017 में दाऊद को दिल का दौरा पड़ने से मौत का शिकार होने की बात सामने आई थी और यह दावा किया गया था कि उन्हें कराची के एक अस्पताल में दाखिल करवाया गया जहां उनकी मौत हो गई। सन 2017 में ही दिमाग में मौजूद रसोली के बाइस भी दाऊद की मौत की खबर भी भारतीय मीडिया की जीनत बनी। इसी तरह इससे 1 साल पहले सन 2016 में सोशल मीडिया पर खबर गर्दिश करने लगी कि दाऊद इब्राहिम को गैंग्रीन हुआ है और हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के नतीजे में उनकी टांगों को खून की फराहमी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से डॉक्टरों को शायद उनकी टांगे काटना पड़े और दावा उस वक्त भी यही था कि दाऊद कराची में जेरे इलाज है। लेकिन ये सब दावों तक ही महदूद रहा और कभी इस बारे में कोई सबूत सामने नहीं आए। दाऊद इब्राहिम से मुतल्लिक मामले को पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार में आने वाली कमी ने भी हवा दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतवार की शब वर्चुअल जलसे का इनकाद किया था और उसी दौरान ही में पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड में तात्तुल आया था। लेकिन इंटरनेट के इसी मसले को बहुत से इंडियन लोगों ने दाऊद इब्राहिम की मौत को राज में रखने से ताबीर किया। बहुत से भारतीयों ने नामालूम अफराद की जानिब से जहर दिए जाने की बात कहते हुए मेम्स भी शेयर की और नामालूम शख्स के तौर पर इंडिया के वजीर आजम मोदी की वीडियोस, क्लिप्स और तस्वीर लगाते रहे, जबकि बाज ने इंडिया के वजीर दाखिला अमित शाह की तस्वीर और वीडियोस शेयर की। आर्या सिंह नामी एक भारतीय ने लिखा कि हर इंतखाब से पहले पाकिस्तान में रहने वाले डॉन के मरने की खबर आ जाती है। माजी में 4 बार ऐलान हो चुका है कि दाऊद इब्राहिम मारा गया है। पिछली बार 2019 के इलेक्शन में मार दिया गया था, अब फिर 2024 के इलेक्शन से पहले इसे दोबारा मार दिया गया है। दाऊद इब्राहिम भारत के कानून नाफिज करने वाले एक इदारे के एहलकार इब्राहिम
इब्राहिम कास्कर के घर पैदा हुए, लेकिन अपने मुस्तकबिल के लिए उन्होंने कानून तोड़ने का रास्ता चुना और मुंबई शहर के जनूबी हिस्से में वाक़ टमकर स्ट्रीट और मोहम्मद अली रोड के एक मामूली भत्ताखोर से जराइम की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। दाऊद के वालिद मुंबई पुलिस में एक कांस्टेबल थे, लेकिन एक फिल्मी कहानी की तरह दाऊद ने अपने लिए जराइम की दुनिया का इंतखाब किया। हफ्तावार भत्ते की वसूली के साथ उन्होंने मंशियात का कारोबार शुरू किया और अपने मुखालिफिन को रफ्ता रफ्ता रास्ते से हटाकर वो मुंबई के डॉन बन गए। इब्तदा में उनका ताल्लुक हाजी मस्तान और करीम लाला से भी रहा। 80 की दहाई में जराइम की दुनिया में हाजी मस्तान का तोती बोलता था और उन्होंने दाऊद इब्राहिम के सर पर हाथ रखा। मकामी तौर पर वो उस वक्त मशहूर हुए जब उन पर मुंबई के 2 दादाओं आलमजेद और अमीर ज़ादा के कत्ल में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया गया। 80 की दहाई में मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा होकर वो दुबई फरार हो गए। मुबैना तौर पर दुबई में उन्होंने सोने की स्मगलिंग में हाथ डाला, बॉलीवुड की फिल्मी सनत में सरमाया लगाया और जायदाद बनाना शुरू की। उस वक्त तक आम लोग उनके नाम से इस कदर वाकिफ नहीं थे, लेकिन साल 1993 में मुंबई में होने वाले 12 धमाकों के बाद उनको उस वक्त शोहरत मिली जब मुंबई पुलिस ने इल्जाम लगाया कि उन धमाकों के पीछे टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम का हाथ है। उस वक्त दाऊद इब्राहिम दुबई में थे। कहा जाता है कि मुंबई में उनके साथी छोटा राजुन से उनके ताल्लुकात उन्हीं धमाकों के बाद खत्म हो गए थे। छोटा राजुन पर बाद में थाईलैंड में कातलाना हमला हुआ। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम का नंबर 2 छोटा शकील है, जिनके ग्रोह में अबू सालम शामिल थे, लेकिन बाद में अबू सालम भी उनसे अलग हो गए थे। पिछले साल पुर्तगाल की पुलिस ने ऐलान किया था कि उसने अबू सालिम को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय पुलिस के मुताबिक अबू सालम मुंबई में 1993 में होने वाले बम धमाकों के बड़े मुलजिम हैं। इन धमाकों में 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। दाऊद इब्राहिम के दीगर काबिल एतमाद साथियों में उनके भाई अनीस इब्राहिम भी शामिल हैं। उनके एक और भाई इकबाल कास्कर को दुबई पुलिस ने भारत में डिपोर्ट कर दिया था, जहां वो मुंबई जेल में हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील कराची में रिहाइश पजीर हैं। पाकिस्तानी हुक्काम ने हमेशा इन इल्जामात की तरदीद की है और भारत की कोई भी सरकार आज तक अपने इस इल्जाम को साबित नहीं कर पाई है।